हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्सन परिवर्तन करने के नियमों को देखने वाले हैं और एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पर्सन परिवर्तन करने के नियमों को सीखते हुए चलते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी आपको पर्सन परिवर्तन करने के नियम को कहा जाए तो आपको पर्सनल प्रोनाउन डिटेल में आना चाहिए और पर्सनल प्रोनाउन को एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज समझिए। हम लोग जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन है, ये जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट आता है आई और वी, मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहेगा आई, वी की फैमिली रहेगी। और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रहता है यू और दे की फैमिली रहते हैं। और थर्ड पर्सन में ही पाए जाते हैं, सी पाए जाते हैं, दे पाए जाते हैं, इट पाए जाते हैं और नाम पाया जाता है। ये आपके कौन से पर्सन कहलाते हैं? थर्ड पर्सन कहलाते हैं। मैंने आपको यही बताया जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आइए ध्यान देते हैं, जो आई है इधर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस में होता है और पोसेसिव केस क्या होता है? माई और माइन होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, पोसेसिव केस आवर और आवर्स होता है। और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू और पोसेसिव केस योर और योर्स होता है। दे का दाओ और दाओ में बदल दिया जाता है। ऐसे ही थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन में ही को हिम में और हिज में बदल दिया जाता है। सी हर और हर्ष, दे देम और देयर, इट इट सेल्फ में बदल दिया जाता है, अर्थात कभी कभी इट्स भी आते हैं, ध्यान दिया रहना। ये आपके कौन से केस है? पोसेसिव केस के प्रोनाउन है। आइए करके हम लोग पॉइंट के माध्यम से ये रूल्स को समझते हैं। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको नियम पता ही रहने चाहिए। सन बटे 123 का फार्मूला। आइए हम लोग फार्मूले का प्रयोग करते हैं सन बटे 123 का। ध्यान दीजिए, ये जो सन बटे 123 का फार्मूला है, पहले नीचे की कॉलम में समझिएगा, ये पर्सन को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? पर्सन को। एक का मतलब आप समझिएगा फर्स्ट पर्सन, और दो का मतलब होता है सेकंड पर्सन, और तीन का मतलब होता है थर्ड पर्सन। ध्यान दो। और एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ये आपको समझने पड़ेंगे। और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। और एन का मतलब होता है नो चेंज। ये आपको समझना है, ध्यान दीजिए। सन बटे 123 का फार्मूला करके लगाकर हम लोग क्या करेंगे? पर्सन को परिवर्तन करते हुए चलेंगे। ध्यान दीजिए, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन पाया जाएगा, सब्जेक्ट से चेंज किया जाएगा। ये आप समझो, एकदम डिटेल में आराम से आप समझते चलिए। यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमें किससे बदलना है? सब्जेक्ट से। और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किससे बदलना है? ऑब्जेक्ट से। और थर्ड पर्सन नो चेंज किया जाएगा, अर्थात बदला नहीं जाता है। ये आपको समझने हैं, ध्यान दो। आइए हम लोग एग्जाम्पल्स पे आते हैं और समझते हुए चलते हैं। ध्यान दीजिए, इस एग्जाम्पल्स में लिखा गया है, टीचर सेड टू राजू। टीचर राजू से कहा, आई शैल गिव यू ए बुक, मैं तुम्हें एक किताब दूंगा। अब यहां पर देखिए, पर्सन पाया गया, ये आई फर्स्ट पर्सन है। मैंने बताया कि आई और वी में कौन सी पर्सन कहलाते हैं? ये फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में यू और दी आते हैं। फर्स्ट पर्सन पाया गया। जब भी फर्स्ट पर्सन पाया जाएगा, इसको बदलेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलेंगे। किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। ध्यान दो, अगर आपसे नियम कहा जाए तो नियम आप ऐसे बनाना, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन पाया जाए तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलते हैं, अर्थात रिपोर्टर से हम लोग बदल देते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कल असर्टिव सेंटेंस के नियमों को। जब भी इनडायरेक्ट में बदलो तो सेड टू बराबर आप लोग लिखोगे क्या? टोल्ड। टीचर है टीचर लिखो, टोल्ड है टोल्ड, राजू है राजू लिख दो। अब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ये कल के नियम में हम लोग पढ़े थे, अर्थात पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे। सेड टू आएगा तो टोल्ड में बदल देंगे। टीचर टोल्ड राजू,
और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कामा चिन्ह, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग दैट चिन्ह का प्रयोग, दैट का प्रयोग करेंगे कंजक्शन। अब फर्स्ट पर्सन आई पाया गया, अगर फर्स्ट पर्सन आई पाया गया तो हम लोग किससे बदलेंगे, टीचर से बदलेंगे अर्थात रिपोर्टर से बदलेंगे, या आप कह सकते हैं सब्जेक्ट से बदलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के। अच्छा, टीचर से जब बदलेंगे तो टीचर एक नाउन है, नेम है, और जब भी नेम आएगा आई को हम नेम से बदलेंगे तो आएगा क्या, ही आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो ही की परिवार में सब्जेक्ट कौन है, ही है। सब्जेक्टिव केस कौन है, ही है। यहाँ पर क्या लिख दे, ही। और आप जानते हैं जब भी सैल आता है तो हम लोग बदलते हैं किसमें, शुड में बदलते हैं। और में आएगा तो माइड में बदलेंगे, विल आएगा तो वुड में बदलेंगे। यहाँ पर सैल पाया गया तो शुड में बदल दिए। इसके बाद गिव था, गिव लिखो, यू आया। अब देखो यू कौन सी पर्सन है, ध्यान से समझो, यू सेकेंड पर्सन, देखो सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन को हम लोग बदलेंगे ऑब्जेक्ट से। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट राजू है, राजू का जेंडर हमें पता है ही, तो ही के परिवार में हमें चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हिम ए बुक। ये आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। आई होप आप पहला कॉन्सेप्ट समझ गए। ध्यान दीजिए कैसे आपको बदलना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई पाया गया तो रिपोर्टिंग स्पीच के हम लोग सब्जेक्ट से बदलेंगे अर्थात रिपोर्टर से बदलेंगे। आई को टीचर से बदले तो यहाँ पर है। अब देखो ही के स्थान पे हम देम का भी प्रयोग कर सकते थे। अगर आपको जेंडर पता है तो ही और सी लगाना, अगर जेंडर नहीं पता है तो दे का प्रयोग आप कर सकते हैं, बेस्ट माना जाएगा। मैंने यहाँ पर एक जेंडर को डिनोट किया और लिख दिए है, यहाँ पर सी भी लिख सकते थे आप। ध्यान दीजिए, और सेल के स्थान पे शुड का प्रयोग करें। यू कौन सा पर्सन पाएगा, यू सेकंड पर्सन पाएगा, और सेकंड पर्सन ये ऑब्जेक्ट के काम कर रहे हैं तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही की परिवार में हिम आएगा, हिम ए बुक लिख दिए। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल्स में लिखा गया है, राहुल सेड टू यू, राहुल सेड टू मी, राहुल मुझसे कहा, यू मे गो टू योर क्लास, तुम अपनी क्लास में जा सकते हो। अब ध्यान दो यहाँ पर राहुल है, राहुल लिख दिए। सेड टू बराबर आप लोग जानते हैं टोड लिखा जाएगा, मी है मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट। अब देखिए आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन में समझिएगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, जैसे कि आपको बताया सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से। यू को मी से चेंज कर रहे थे, मी के परिवार में हमें ढूंढना क्या है, सब्जेक्ट ढूंढने, क्योंकि यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्ट के काम। यू की परिवार में अगर यू को हम मी से चेंज करें तो यू की परिवार में सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो आएगा यहाँ पर क्या, आई। और आपको बताया गया टेंस परिवर्तन करने के नियम में आएगा तो किस में बदला जाएगा, माइट में बदला जाएगा, यहाँ पर माइट लिख दिए। फिर उसके बाद गो टू, अब योर आया, योर कौन सी केस है, पोसेसिव केस है। आप पोसेसिव केस को मी से चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट से चेंज करोगे, इस पोसेसिव केस को ऑब्जेक्ट से चेंज करोगे तो पोसेसिव केस से चाहिए मिलेगा क्या, माई मिलेगा। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, माई क्लॉज से लिख देंगे, लास्ट में क्या प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे के नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया सेकंड पर्सन में कैसे बदलना है। जब भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मतलब यू आए और दी के परिवार के कोई भी आए, मतलब यू यू योर योर्स आए, दी दाऊ दाऊ आए, तो उसे हम लोग किससे बदलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदल देते हैं। ये आप कॉन्सेप्ट्स बनाए रखना। आगे के देखिए थर्ड एग्जांपल में, रमेश सेड टू मी, रमेश मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, ही डिड नॉट गो हिज कॉलेज। अब यहाँ पर आपको पर्सन ढूंढने हैं बढ़िया से। पर्सन ही यहाँ पर पाया गया, ही कौन सी पर्सन है, देखो एक कॉन्सेप्ट बनाए रखना, हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच अर्थात कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर के पर्सन को बदलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन को नहीं बदलेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप बनाए रखना। कैसे, रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को बदलेंगे। अब देखो यहाँ पर पर्सन कौन सा पाया गया, ही कौन सी पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज किए जाते हैं, मतलब उसे बदले नहीं जाता, सेम टू सेम उतार लिया जाता है। बाकी टेंस परिवर्तन करेंगे, नजदीक दिखाने वाले शब्दों को दूर दिखाने वाले शब्दों में भी बदल दिया जाता है। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, रमेश है, रमेश से लिखेंगे, सेड टू बराबर क्या लिखेंगे, टोल्ड है, टोल्ड, मी है, मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट, ही स्मॉल लेटर से लिखेंगे, यहाँ पर है। अब देखो टेंस परिवर्तन करने के नियम,
पिछली क्लासेस में आपको बताया गया टेंस परिवर्तन करने के नियम है। जब भी डिड पाया जाएगा तो हम लोग बदलेंगे हैड में, ये कॉन्सेप्ट इस बनाए रखना। यहाँ पर हैड है, हैड नॉट गो हिज कॉलेज, ये आपके क्या हो गए, ये आपके कॉन्सेप्ट इस पर्सन परिवर्तन करने के नियम। ये आपको फ्लो चार्ट याद करने हैं बढ़िया से, और सन्मति 123 का नियम एक एक करके समझते हुए चलना है। जैसे सन्मति 123 ये नीचे वाले पर्सन को डिनोट करे, ऊपर वाले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज है। फर्स्ट पर्सन आएगा सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन आएगा ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन आएगा नो चेंज, जैसा कि आपको एग्जांपल्स में इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए बता दिया गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट रूल्स को देखते हैं और असर्टिव सेंटेंस के सभी रूल्स को खत्म कर देते हैं इस वीडियो में। आइए कुछ नियमों को हम लोग ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं, इसके बाद असर्टिव सेंटेंसेस खत्म हो जाएगा और अगली वीडियो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बेस्ड पर आएंगे, और वहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियमों को बताया जाएगा। आइए सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के अन्य रूल्स को हम लोग खत्म करने वाले हैं, जो आराम से खत्म हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, पहला दिया गया है यदि रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस का नाउन पाया जाए, मतलब वोकेटिव केस का एक नाउन पाया जाए तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच का क्या बना दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। जैसे देखो, द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा राजू आई शैल गिव यू। मैंने आपको बताया रिपोर्टेड स्पीच में एक वोकेटिव केस का नाम, मतलब वो ऑब्जेक्ट पहचान में आता रहे। जैसे यहाँ पर राजू है तो ये सबसे अंत में रहेगा, कोई चिल्ड्रन रहता है तो सबसे अंत में या बीच में, अर्थात कामा के द्वारा वो पता चलता रहेगा भाई सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द टीचर है, द टीचर लिखेंगे। आप सिड टू बराबर टोल्ड में मत बदलिएगा, जब तक ऑब्जेक्ट ना दिया रहे तब तक टोल्ड में मत बदलना। अगर मानना चाहते हो तो आप मान लेना, मानोगे कौन सा, फर्स्ट पर्सन का कोई एक ऑब्जेक्ट बना लेना, मतलब आई को ऑब्जेक्ट बना देना, अर्थात मी लिख सकते हो या तो अस लिख सकते हो। नहीं तो ऐसे आए तो सेम टू सेम आप क्या कर देना, उतार लेना। और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए देखो यहाँ पर एक चीज कॉन्सेप्ट है आपको समझना है, अगर हम इसे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये सेड टू के स्थान पे क्या आएगा, टोल्ड आएगा, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। आपको बताया गया पहले रूल्स में यदि रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस का नाउन पाया जाए तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच को ऑब्जेक्ट बना देते। ये नाउन पाया गया तो रिपोर्टिंग स्पीच का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो कैसे होगा, द टीचर सेड टू राजू, तो सेड टू बराबर हम लोग टोल्ड में लिखेंगे। अब यहाँ पर राजू है, राजू लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब आइए पर्सन परिवर्तन करते हुए चलते हैं। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, द टीचर से चेंज होगा, यहाँ पर आएगा ही। शैल को किस में बदलेंगे, शुड में बदलेंगे। गिव है गिव, यू आया, यू को हम लोग किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से, अर्थात राजू से चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, हिम। ए पेन, ये आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। आपको कुछ करने नहीं है, अगर वोकेटिव केस का प्रोनाउन पाया जाएगा तो रिपोर्टिंग स्पीच का क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। आगे के नेक्स्ट रूल्स, दूसरा रूल्स पे आइए। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर वेल शब्द पाया जाए, यूसी शब्द पाया जाए, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, तो आप ध्यान दिए रहना, अर्थात इन्हें क्या कर देंगे, हटा देंगे। कुछ आपको डायरेक्ट ही समझना है, वेल शब्द पाया गया, यूसी शब्द पाया गया तो इन्हें क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल्स लिखे गए, देखो इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जा रहा है। द फादर है, द फादर लिख दो। सेड टू बराबर आप टोल्ड में बदल सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट मान रहे हो मी या यस, अगर अस या मी नहीं मान रहे हो तो सेम टू सेम उसको क्या कर लो, उतार लो। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कामा चिन्ह का, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करो। अब यू सी शब्द पाया गया या यू वेल शब्द पाया गया या केवल वेल शब्द पाया गया, तो उन्हें हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। और आई फर्स्ट पर्सन फादर से चेंज होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ही आएगा। कैन को आपको बताए थे कुड में बदल दिया जाएगा, कैन किस में बदला जाएगा, कुड में। और नॉट है नॉट, और टोलरेट है टोलरेट लिख देंगे। सच थिंग्स, ये आपके क्या हो गए, सेंटेंस हो गए। बस आपको क्या करने हैं, अगर यू सी वेल शब्द पाया जाएगा तो गायब किया जाएगा। आगे के नेक्स्ट समझिए, इनडायरेक्ट स्पीच में अगला दिया गया है, द सर्वेंट सेड टू द मदर, थैंक यू सर फॉर योर हेल्प।
एग्जाम्पल्स भाई यहाँ पर थोड़े एरर कर सकते हो। यहाँ पर अगर सर लिखा गया तो यहाँ पर रहना चाहिए था मास्टर, यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या होगा, मास्टर। अब ऐसे सेंटेंस पाए जाएंगे अगर सेंटेंस में थैंक यू शब्द पाया जाए या होप शब्द पाया जाए, फेल शब्द पाया जाए। अभी होप और फेल वाले आपको बता दिया जा रहा है। देखो थैंक शब्द पाया जाएगा तो हम लोग बदलेंगे थैंक्ड में, लेकिन इसके लिए सेड टू बराबर रिस्पेक्टफुल्ली इज द बेस्ट। मतलब यहां पर हम लोग सेड टू के स्थान पे टोल्ड का प्रयोग ना करके रिस्पेक्टफुल्ली वर्ड लेके आएंगे, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, द सर्वेंट है, सर्वेंट लिख दो, यहां पर क्या लिखोगे, रिस्पेक्टफुल्ली, रिस्पेक्टफुल्ली, रिस्पेक्टफुल्ली थैंक्ड, थैंक को किस में बदल दिए हम लोग, थैंक्ड में। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट रखो, ऑब्जेक्ट क्या है, द मास्टर है, मास्टर लिख दो। और ध्यान दो सर था तो ये मास्टर के लिए इंक्लूड किया गया था, यहाँ पर थैंक्ड के स्थान वो एलिमिनेट कर दिया। अब इसके बाद लिखा गया योर हेल्प, फॉर योर हेल्प, फॉर है फॉर लगाओ, हेल्प आया। अगर ध्यान दो एक सेकेंड आप समझिएगा, इसके स्थान में ना आप कंजक्शन दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये फॉर को तब गायब किया जाएगा, नहीं तो फॉर लगा देना। अब योर आए, योर कौन सी पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, मास्टर से चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या आ सकते हैं, हिज आएंगे क्योंकि पोसेसिव केस चाहिए, तो हिज हेल्प ये आपके क्या हो जाएंगे, एग्जैक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट समझिएगा, ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया अगर थैंक शब्द पाया जाएगा तो थैंक्ड में बदला जाएगा, और सेड टू को हम लोग किस में बदलेंगे, रेस्पेक्टफुल में। टोल्ड में भी आप बदल सकते हैं, लेकिन थैंक्ड वही दो वाक्यों को जोड़ने के लिए तब प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आप लोग क्या करना है, बदलना है। देखो अगला समझो, अगले नियम से में हम लोग आते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कंडीशन मतलब शर्त वाले सेंटेंस पाया जाए और कंडीशन दिया रहे तो ऐसे सेंटेंसेस में हम टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं, ये आपको समझना है। जैसे एग्जांपल्स लिखे गए हैं, सरला सेड कामा इन्वर्टेड कामा इफ माय कॉलेज वर नियर द हाउस आई वुड ऑलवेज इन टाइम बी इन टाइम। अब ध्यान दो, इसमें वाज वर को हैड बीन में नहीं बदला जाएगा, सेम टू सेम उतार लो, लेकिन पर्सन परिवर्तन करो। आई आया, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हम लोग किससे चेंज करेंगे, सरला से चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा। वुड आता है तो वुड को नहीं बदला जाता, आपको पता है। अगर विल आता तो वुड में बदला जाता। मतलब इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि कैसे ये बदला जा सकता है, ये कंडीशन वाले सेंटेंसेस। आगे की नेक्स्ट रूल्स लिखा गया, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक शब्द पाया जाए तो थैंक वाले तो आपको बता दिया गया, एक एक करके कॉन्सेप्ट। एक और समझिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक शब्द पाया जा रहा है होप, या फेल शब्द पाया जा रहा है, या फील शब्द पाया जा रहा है, तो आपको क्या करने हैं, उन्हें उठाकर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब बना देने हैं। ये आप कॉन्सेप्ट रखना, जब भी इनडायरेक्ट में बदलेंगे अगर हो फेल और फील शब्द पाया जाएगा तो उन्हें हम लोग क्या बनाएंगे, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब बना देंगे। ऐसे आपके असर्टिव सेंटेंस के सभी रूल्स खत्म हो जाते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको पूरा वीडियो एकदम बढ़िया समझ में आ गया तो आप अच्छा से कमेंट करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।